तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कस करेंगे। व्यापार और भूमंडलीकरण के लघु उत्तरीय प्रश्नों का ये प्रश्न नंबर 2 है, जो कि महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं स्पेशल इसी क्वेश्चंस पे डिस्कस करूंगा। इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि 1 से लेकर 7 चैप्टर तक के सारे वस्तुनिष्ठ लघुत्तरीय, तिलघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न मेरे चैनल पे अपलोड है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए और जाकर देखिए सारे वीडियोस एकदम आसान भाषा में। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन है सेकंड नंबर, औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। यहाँ पे क्वेश्चंस के मांग को आप लोग समझिए, जो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है आप लोगों से। तो क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्रांति जो है, औद्योगिक क्रांति उन्होंने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। यानी सिंपल वर्ड में आप लोग समझिए तो विश्व औद्योगिक क्रांति का जो प्रभाव है वो विश्व बाजार पर क्या पड़ा, यानी विश्व बाजार जो को औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार पूरे बदल दिया, यानी विस्तार किया किस प्रकार से। आई होप आप लोग क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग को 2 मार्क्स में पूछेगा और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को केयरफुली सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पे इस आंसर में लिखेंगे औद्योगिक क्रांति ने, देखिए औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। तो देखिए औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर कल कारखानों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के कारण जब औद्योगिक क्रांति आया तो बड़े पैमाने पर कल कारखानों का विकास हुआ। ये हम आप लोगों को पहले से ही बताते आ रहे हैं, जिससे उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ। देखिए जब ज़्यादा कल कारखाना लगेगा तो इसमें तो सीधी सी बात है, जो उत्पादन भी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में होगा। उसके बाद से होता ये है कि औद्योगिक क्रांति ने व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन 3 आर्थिक प्रवृत्तियों का जन्म दिया। यही 3 मेन टॉपिक है इस क्वेश्चंस के। देखिए व्यापार, श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन 3 आर्थिक प्रवृत्तियों का जन्म दिया। तो देखिए औद्योगिकरण के कारण जो बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, तो सीधी सी बात है जब उत्पादन अत्यधिक होगा तो व्यापार भी होगा। क्योंकि मान लीजिए आप ज़्यादा उत्पादन कीजिएगा तो अकेले ही सारा खपत नहीं ना कर लीजिएगा, उसका तो व्यापार भी करना पड़ेगा। तो वो हुआ। उसके बाद से श्रमिकों का पलायन। तो श्रमिकों का पलायन किस स्थिति में होता है और क्यों होता है, ये आप लोगों को हम पहले वाले वीडियो में सारे क्वेश्चंस पे जब हम लोग इस पे शायद स्पेशल क्वेश्चन था जिस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो श्रमिक क्यों जाते हैं, ये सब पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए श्रमिकों का पलायन फिर से यहाँ पे मैं ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए श्रमिकों का पलायन क्यों होता है, तो जब बड़े बड़े कल कारखानों का निर्माण होता है, जब बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, तो गांव में जो फल फूल रहे लघु एवं कुटीर उद्योग जो है वो बंद हो जाता है, यानी बंद होने के कगार पर आ जाता है, उससे नुकसान होने लगता है। तो गांव के अत्यधिक लोग जो है वो बेरोजगार हो जाते हैं। तो बेरोजगार हो जाने के कारण जो शहर में है कल कारखानों का जो है वो वहाँ पे कल कारखानों का निर्माण होता है, तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो गांव से जो लोग हैं वो लघु एवं कुटीर उद्योग जिन लोगों का बंद हो चुका था, वो लोग गाँव से शहर की ओर पलायन करते हैं रोजगार के तलाश में। तो इसी के कारण देखिए श्रमिकों का पलायन होता है, ये बात आप लोग समझिए। उसके बाद से पूंजी का प्रवाह। तो पूंजी का प्रवाह क्या है, तो देखिए कल कारखानों को लगाने के लिए आप लोगों को पूंजी तो चाहिए। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो कैसे लगाइएगा। तो देखिए पूंजी का प्रवाह होता है, व्यापार होता है, श्रमिकों का पलायन होता है। इन 3 आर्थिक प्रवृत्तियों का जन्म दिया। इस प्रकार की क्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र का जन्म दिया। इस प्रकार की क्रियाओं ने यूरोप केंद्रित एक विश्वव्यापी अर्थतंत्र का जन्म दिया, यानी अर्थतंत्र का जन्म दिया। ये यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चंस को हम लोग सिंपल वर्ड में समझने का प्रयास करेंगे। ये तो लैंग्वेज हो गया जो कि काफ़ी सरल लैंग्वेज में हम लिखने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे देखिए औद्योगिक क्रांति ने किस प्रकार विश्व बाजार के स्वरूप को विस्तृत किया। तो औद्योगिक क्रांति के कारण ही पूरा विश्व बाजार का जो है वो रेखा हुई बदल गया, यानी पूरा जो विश्व बाजार है वो मतलब बदल गया। कैसे बदला, क्योंकि देखिए औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण होता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है और एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का जो है वो व्यापार होता है। मान लीजिए विश्व बाजार में जो है जिस देश में जो चीज़ अत्यधिक उत्पादन होता था वो विश्व बाजार में आता था, उस देश से दूसरे देश में जाता था। इससे जो है इसके कारण पता है टेक्नोलॉजी का भी शेयर होता है, नए नए बड़े बड़े तकनीकी का भी शेयर होता है। उसके बाद से काफ़ी सारे बड़े पैमाने पर उत्पादन के कारण विश्व बाजार पे हम क्या बताएं काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आई होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे।
आई होप इस क्वेश्चंस को भी आप लोग समझ गए होंगे। अगर एग्जाम्स में आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग लिख दीजिएगा। औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति के कारण बड़े पैमाने पर कल कारखानों का निर्माण हुआ, यानी उद्योग का निर्माण हुआ, जिससे उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ। जब कल कारखानों और उद्योग का निर्माण होगा तो विकास होगा तो उत्पादन में तो ज़्यादा वृद्धि होगा। इस बात को तो आप लोग समझ पा रहे हैं। और औद्योगिक क्रांति के कारण व्यापार और श्रमिकों का पलायन और पूंजी का प्रवाह, इन 3 आर्थिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है। इस बात को भी आप लोग क्लियर है। तो इसी बात को आप लोग अपने वर्ड में लिख सकते हैं, सिंपल वर्ड में। आप लोग को ज़रूरी नहीं है किसी को लिखिएगा। और हाँ, आप लोग पीडीएफ्स के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ आप इस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में एक और ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ।